नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। गणपति स्थापना के ये सुंदर उपाय जीवन में दिलाएंगे चमत्कार। आज हम बात करेंगे गणपति स्थापना की, क्योंकि कहा गया है भगवान गणपति की स्थापना निश्चित रूप से जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर देती है। देखिए, आज हम आपको जानकारी देंगे कि इस बार गणपति स्थापना कब है और वह कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आप भगवान गणपति को ला करके अपने घर में विराजमान करेंगे। साथ ही साथ हम आपको जानकारी देंगे छोटे छोटे उपाय जो भगवान गणपति के सामने संपन्न करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो सबसे पहले हम जानकारी देते हैं गणपति की स्थापना कब की जाती है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गणपति की स्थापना निश्चित रूप से संपन्न करनी चाहिए और यह पूजा निश्चित रूप से 10 दिन तक चलती है। 10वां दिन अर्थात अनंत चतुर्दशी को भगवान गणपति की पूजा संपन्न होती है। इस बार यह पूजा 31 इसमें सबसे शुभ मुहूर्त है प्रातः 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक। इसके बाद आप दोपहर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप संपन्न कर सकते हैं। सायं का मुहूर्त होगा शाम को 7:10 तक। तो जो है ये तो हो गए मुहूर्त। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि भगवान गणपति के सामने छोटी छोटी पूजा, छोटी छोटी आराधना या छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन के तमाम विघ्नों को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, गणपति की स्थापना होने के बाद निश्चित रूप से भगवान गणपति का आवाहन हो जाता है और उस मूर्ति के सामने यदि आप जाकर के अपनी मनोकामना पूरक छोटे छोटे उपायों को संपन्न करते हैं तो जीवन में खुशियां आती हैं। एक तरह से मान लो जैसे आपकी शादी नहीं हो पा रही है, दाम्पत्य जीवन जुड़ नहीं पा रहा है, लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है, तो ये भी एक विघ्न है। इसको दूर करने के लिए इस गणपति जरूर करें यह उपाय। 3 हल्दी की आप लीजिएगा गांठ, साबत और पीला कपड़ा। पीले कपड़े में आप लपेट के पोटली आप जो बना लें और जहाँ पे भगवान गणपति की स्थापना अगर आपके घर में हुई है तो ठीक है, नहीं तो किसी सिद्ध मंदिर में चले जाएं। लगातार 3 दिन तक ओम विघ्न विनाशिने मंगल मूर्तये नमः इस महामंत्र का 108 बार पाठ करके पोटली को भगवान गणपति को अर्पण करते हैं। मंगल की कामना के लिए आपने पोटली अर्पण की है तो साल भर में मंगल ही मंगल होगा, अर्थात दाम्पत्य जीवन जुड़ जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार में उन्नति की कामना जो आप कर रहे हैं तो आप इस गणपति में दूर्वा लीजिए, क्योंकि दूर्वा निश्चित रूप से भगवान गणपति को अत्यधिक प्रिय है। दूर्वा अर्पण करते ही भगवान विघ्न विनायक विघ्नों को दूर कर देते हैं। इसका वृत्तांत भी है। दूर्वा भगवान गणपति को जब विष हो गया था, विष उनके अंदर हो गया था, तो यही दूर्वा भगवान गणपति के तमाम विकारों को दूर की थी। इसीलिए भगवान गणपति को दूर्वा प्रिय है। जो भी व्यापारी 108 दूर्वा से भगवान गणपति का अभिषेक करता है निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है ना तभी पॉकेट में धन भरता है, नहीं तो आदमी तड़फड़ाता है, छटपटाता है, बहुत प्रयास करता है। और निश्चित रूप धन तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है,
लेकिन भाग्यशाली व्यक्तियों को ही धन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, यदि आपके घर में बालक है और विद्या की प्राप्ति चाहता है या उसे भूलने की आदत है, बार बार भूल जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तमाम प्रकार से उसके मन में अस्त व्यस्तताएं हो जाती हैं, तब क्या करें? भगवान गणपति क्योंकि विद्या बुद्धि के मालिक हैं, और यदि विद्या बुद्धि के मालिक गणपति का आशीर्वाद बच्चे के जीवन में आ जाए तो, क्योंकि मंगलाधीन मंगल मध्यान्ह मंगल अंतानि कथन्ते वीर पुरुषाणि इति मंगलम, अपने बालक को केले का फल भगवान गणपति को अर्पण कराएं। यह अर्पण 7 दिन तक होगा। ओम विघ्न विनाशिने मंगल मूर्तये नमो नमः या ओम लंबोदराय नमः, इस मंत्र का 21 बार पाठ करके 7 केले के फल 7 दिन तक लगातार अर्पण करके देख लें। केले का फल भगवान गणपति निश्चित रूप से लेंगे और आपके बालक के जीवन की तमाम दिक्कतों को दूर कर देंगे, क्योंकि बालक यदि हमारा अच्छा है तो हमारा आगे का भविष्य अच्छा है। अब बात करते हैं पति पत्नी के बीच में यदि जो झटापट है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से में प्रेम नहीं है, केवल एक छत के नीचे रह रहे हैं और जो पति अलग है पत्नी अलग है, केवल समाज को देखने के लिए पति पत्नी है और उनमें प्रेम उत्पन्न नहीं है, तो भगवान गणपति प्रेम के मालिक है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का जन्म कुंडली। अगर पंचम भाव में कोई पापक ग्रह आ जाता है तो प्रेम में एक तरह से हो जाता है, छल पड़ जाता है, प्रेम में दूरियां पड़ जाती है। गणेश अथर्व शीर्षम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि, इस मंत्र का पाठ करें। या अगर ये मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस गणपति 10 दिन आप भगवान गणपति को पीले चने की दाल अर्पण करें जितना भी हो सके, और पीले आसन पे बैठ करके 108 बार ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का पाठ करें, और साथ में आप चने की दाल ले आए। चने की दाल 2 मुट्ठी होनी चाहिए या 4 मुट्ठी होनी चाहिए या 8 मुट्ठी होनी चाहिए, जोड़ी में होनी चाहिए। पीले कपड़े में बांध करके भगवान गणपति को अर्पण करके देखिएगा, निश्चित रूप से गणपति आप दोनों के जीवन में प्रेम उत्पन्न करेंगे, क्योंकि प्रेम उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से घर में खुशियाँ आएंगी, घर में खुशियाँ आएंगी तो आपका जीवन सार्थक होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। मित्रों, अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है औरों के लिए शेयर करके देखिएगा, पुण्य मिलेगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है। तो आशा है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।